नमस्कार साथियों, सुप्रभात। अभी अब मैंने फेसबुक पर देखा कि मेरे एक मित्र हैं जो पंडित जी हैं, जिन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि अगर कुछ ब्राह्मणों ने प्रदेश में चाय पी लिया तो इतनी चर्चा हो गई और बहुत सारी पार्टियों में भगदड़ मचने लगी। क्या होगा अगर सभी ब्राह्मण एकत्रित हो जाए? तो यही होगा कि सभी ब्राह्मण एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए, सभी राजपूत एकजुट हो जाए, सभी यादव एकजुट हो जाए और जितनी भी जातियां भारत में रह रही हैं सभी एकजुट हो जाए, तो आपसी संघर्ष शुरू हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी सोसाइटी में और डेमोक्रेसी का एल लग जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि जब हम इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं तो इसकी लड़ाई लड़ने वाले जाति के आधार पर लड़ाई नहीं लड़े थे। लड़ाई लड़ने वाले भारतीय बनकर लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए लड़ाई लड़े थे। और जब हम 75 सालों बाद 76 सालों बाद हम इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम स्वतंत्र हवा में सांस ले सकते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा समाज को और जाति को मजबूत करने की बात, तो समाज और जाति में तो रोटी बेटी का रिश्ता होता ही है। आपका समाज होता है, आपके संबंध होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो रहा है। लेकिन एकत्रीकरण की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर जो रेफरेंस होता है वो राजनीतिक एकत्रीकरण होता है। और निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक एकत्रीकरण की बात जाति के आधार पर होती है तो सिर्फ और सिर्फ अराजकता को बढ़ावा मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि जो तुच्छ लोग होते हैं, जो गंदी मानसिकता के होते हैं, अगर वो ये काम करें कि जाति के आधार पर बैठक करें, जाति के आधार पर मीटिंग करें, तो खास तौर से राजनीतिक रेफरेंस में, तो निश्चित तौर पर ये अच्छा लक्षण नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा ताना बाना है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे ही भाई दायाद होते हैं, हमारे जाति के लोग होते हैं, हमारा संबंध भी अपनी ही जातियों में होता है। और ये ताना बाना ऐसा है कि बिना हम कोई हो हल्ला किए अपने जाति को, अपने समाज को मजबूत करते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में जातियों को इस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर अगर कोई एक खास जाति का व्यक्ति नेता बनता है या खास जाति की पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से वो लोकतांत्रिक मूल्यों को परिवर्तित करेगी और ये अराजकता को ही बढ़ावा मिलेगा। जैसे अगर कहीं पे मुस्लिमों की अधिकता हो गई तो वहाँ पर हिंदू नेता स्वीकार नहीं होगा, कहीं पे यादवों की अधिकता हो गई तो वहाँ पे राजपूत ब्राह्मण नेता स्वीकार नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी, उसकी महत्ता को समझते हुए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिससे हम समाज को मजबूत करें, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करें। और जो हमारे पुरखों ने शहादत दी है, जो जान दी है, उनके जान की कीमत को समझते हुए हमें नित्य प्रयास करना है कि कैसे हम अपने समाज को संगठित करें, न कि कैसे अपने समाज को हम तोड़ें। तो ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है और मेरी जो टिप्पणी है ये किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है। मेरी जाति में भी या अन्य जातियों में भी, जैसे अभी किसने बताया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसके पहले भी कई बार वो जातिगत मीटिंग या जातिगत रैली कर चुके हैं। तो उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि अगर कोई भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर जातिगत बैठकें करता है तो ये स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज को विखंडित करने वाली बात है। और ऐसे ही हम जातिगत रूप से मजबूत हैं क्योंकि हमारा संबंध, हमारे परिवार, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार जातिगत आधार पर ही बने होते हैं। तो इसको ढिढोरा पीटने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या होगा कि अगर सारे ब्राह्मण एकत्रित हो जाएं अलग से राजनीति के लिए, सारे यादव एकत्रित हो जाएं अलग से राजनीति के लिए, तो निश्चित तौर पर सत्ता संघर्ष शुरू होगा, आपसी संघर्ष शुरू होगा और अराजकता को बढ़ावा मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है? आप अपने राय कमेंट के माध्यम से मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरी इस बात को कोई बहुत जातिगत तरीके से नहीं लेगा, क्योंकि एक सामान्य बात है। मुझे जैसा महसूस हुआ मैंने आपसे अपनी बात साझा कर दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।